छात्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। और बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। छात्रों, आपका सेकंड पेपर है और यूनिट थर्ड है। सेकंड पेपर में यूनिट थर्ड में आपका विषय दिया हुआ है जजमानी व्यवस्था, जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। परिचय मैं बता दूं छात्रों, मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। ये अरस्तु ने कहा है और सभी को इसके बारे में पता भी है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हमने बहुत बार इसको हम पढ़ते भी है इस कोटेशन को, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी इस रूप में है क्योंकि उसकी अनेक आवश्यकताएं होती हैं और जिनकी पूर्ति के लिए उसको समाज में रहना पड़ता है। ठीक है, समाज के बिना उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, उसे अन्य व्यक्तियों के साथ में अंतःक्रिया करनी पड़ती है या अपने व्यवहार संबंध बनाने पड़ते हैं, जिस आधार पर एक व्यवस्था बन जाती है जिसको हम समाज कहते हैं। तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ में अंतःक्रिया करता है। उसी रूप में जो जजमानी व्यवस्था है वो भी एक भारतीय परंपरागत समाज की मुख्य संस्था है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में यदि बात करें तो जजमानी व्यवस्था जो है वो परंपरागत भारतीय समाज की मुख्य व्यवस्था थी या मुख्य संस्था थी, जो नियमों के आधार पर चलती थी। क्योंकि परंपरागत समाज में खास करके गांव में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, और ना ही उनके पास में इस तरह की व्यवस्था थी जिससे कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो उस रूप में यदि हम भारतीय परंपरागत समाज की बात करें तो उस रूप में जो जाति व्यवस्था है वो मुख्य है। ठीक है, परंपरागत समाज की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है जाति। और जाति का या जाति समूह की बात करें हम, हर एक जाति का अपना एक अनुवांशिक व्यवसाय होता था। ठीक है, परंपरागत समाज की यदि बात करें तो उसमें जो जाति है मुख्य है, और उसमें सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है कि हर एक जाति का अपना एक व्यवसाय होता था, जिस आधार पर वह अपनी जीवन यापन करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। उस रूप में जितनी भी जातियाँ थी, ठीक है, जैसे कुम्हार है, लोहार है, नाई है, धोबी है, अनेक जातियां हैं, इनके अपने परंपरागत व्यवसाय थे या अनुवांशिक व्यवसाय थे, जिनके आधार पर वो अपने जीवन यापन करते थे। छात्रों, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अब समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र में कई बार जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अनेक ऐसे तत्व आते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी धर्म से, मैं भी किसी धर्म से या जाति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसमें हमारा कोई क्लास है, हमारा केवल इस पर जो हम किताब में है उस पर ही बात करेंगे, उससे बार बात नहीं करेंगे। हम इसको केवल एक विषय के रूप में ही पढ़ेंगे। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। ठीक है, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो हम इस जाति की या धर्म की बात करें, इससे हमारा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है क्लास में, बाहर अलग बात है। ठीक है, बाहर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम परिचय की बात करें तो जो जजमानी व्यवस्था है वो अंतर जातीय संबंधों पर आधारित है और खास करके व्यवसाय पर आधारित है। यानी कि हर एक जाति का अपना एक व्यवसाय होता है और उस व्यवसाय का वो जाति समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि अनेक जातीय समूह अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में सेवाओं का आदान प्रदान करना ही जजमानी व्यवस्था है। ठीक है, उस संबंध में यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ में लिखा हुआ है अंतर जातीय संबंधों पर आधारित सेवाओं का आदान प्रदान। इनकी जो जातियां हैं, जातियों के आपस में संबंध होते हैं और उन पर आधारित जो उनकी सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान होता है। जैसे कुम्हार है, बर्तन बनाता है, ठीक है, तो वो दूसरी तरफ माली है, माली सफाई काम करता है। यदि किसी कुम्हार के यहाँ पर कोई फंक्शन है या कोई काम इस तरह का है, उसे माली से संबंधित कोई काम है, तो माली
अपनी सेवाएं देगा। और यदि मालिक को कोई अपना काम है कुम्हार से संबंधित या उसके बर्तनों से संबंधित, वो उसको अपने बर्तन देगा। मतलब जो अपना परंपरागत व्यवसाय है उसकी सेवा दूसरी जाति को देना और दूसरी जाति की सेवा अपने लिए लेना, जो आदान प्रदान है वही जजमानी व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसे मैंने लिखा भी है व्यवसाय के संदर्भ में। ठीक है, जो अंतर जातीय संबंध है जो आधारित है वो व्यवसाय के आधार पर है। व्यवसाय के आधार पर अपनी जाति को अपनी सेवा का आदान प्रदान करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ऑस्कर लेविस ने बताया है, परिभाषा ऑस्कर लेविस ने यह कहा है जजमानी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाएं देने की आशा की जाती है। ठीक है, अर्थात वही बात है, ये जो विशेषता है मुख्य रूप से गांव में पाई जाती है और गांव में अनेक जातियां निवास करती हैं और उनके परंपरागत व्यवसाय होते हैं। उस रूप में प्रत्येक जातीय समूह से अन्य जातियों के समूह या परिवार कुछ विशेष काम की अपेक्षा करते हैं या आशा करते हैं कि समय आने पर हम इन जातियों की सेवाएं लेंगे और समय आने पर हम इन जातियों को अपनी सेवाएं देंगे। तो ये सेवाओं का आदान प्रदान है, इसको हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों दूसरी बात है यहाँ पर तत्व कि जजमानी व्यवस्था में कौन कौन से तत्व हैं, किन किन तत्वों की मुख्य विशेषताएं, किन किन आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहला है जाति। मुख्य रूप से जाति के बारे में बात की गई है। मजूमदार एंड मदान ने भी जाति के बारे में कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कि अर्थात जाति बंद वर्ग है। एक जाति में जब व्यक्ति जन्म ले लेता है तो जीवन भर उससे बाहर नहीं जा सकता, हमेशा उसी जाति का सदस्य वो बना रहेगा। इस रूप में जाति की मुख्य विशेषता है, इसमें संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, जो जजमानी व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था का जो मुख्य कारण है लुप्त होने का, क्योंकि आज तो समाप्त हो चुकी है, आज तो अगर वर्तमान में बात करें जजमानी व्यवस्था बहुत कम दिखाई देती है, तो उसका मुख्य कारण है जातीय संस्तरण। क्योंकि जजमानी व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, कुछ उच्च जाति हैं और कुछ उसमें निम्न जातियां हैं। ठीक है, तो वो जातियां अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिक व्यवसाय। मुख्य रूप से इसमें अनुवांशिक व्यवसाय यानी कि यदि किसी जाति का व्यवसाय कपड़े धोना है या साफ सफाई करना है तो आने वाली पीढ़ियां भी उसकी वही काम करेगी, उससे अलग काम नहीं कर सकती, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। ये भी इसकी मुख्य विशेषता है, यह मुख्य इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट इसमें धर्म। धर्म को बनाए रखने के लिए, धर्म को मजबूत बनाए रखने के लिए भी जो जाति व्यवस्था है, जो जजमानी व्यवस्था है उसका मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट है सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब यह है कि इसमें पूरी जो जातीय समूह है, पूरी जातीय समूह का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जिसके आधार पर वो अपना सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय को जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ नहीं सकती। यदि कोई किसी जाति का व्यक्ति किसी के यहाँ पर अपना काम कर रहा है तो आने वाली पीढ़ियां भी या आने वाले उसके बच्चे भी वहां पर वही काम करेंगे। मुख्य बात जिसमें है वो है जजमान, जो शब्द है मुख्य और कमीन, ये समझने वाली बात है। जो इसके तत्व हैं, तत्वों में मुख्य है जजमान और कमीन, दो शब्द हैं। जजमानी व्यवस्था में जजमान का मतलब है सेवा प्राप्त करने वाला, अर्थात जो सेवाएं ले रहा है, जो जातीय समूह सेवाएं प्राप्त कर रहा है वो जजमान कहलाएगा, और जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है वो कमीन कहलाएगा। ठीक है, कमीन और जजमान दोनों में मुख्य अंतर यही है कि सेवा प्राप्त करने वाला जजमान कहलाएगा और सेवा प्रदान करने वाला कमीन कहलाएगा। इसे उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं। यदि किसी कुम्हार के यहाँ पर कोई धार्मिक प्रोग्राम है या धार्मिक क्रियाएं करनी है तो वहाँ पर ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाएगा, ब्राह्मण को बुलाया जाएगा। तो उस स्थिति में ब्राह्मण कमीन होगा, यानी कि सेवा प्रदान करने वाला होगा, और जो कुम्हार होगा वो सेवा प्राप्त करने वाला होगा, अर्थात जजमान होगा। इस क्रिया के बदले यदि उसको उल्टा कर दें, मतलब
अलग अलग स्थिति में अलग अलग एक समय पर व्यक्ति जजमान भी हो सकता है और दूसरे यहाँ पर वो दूसरी स्थिति में वो कमीन भी हो सकता है। यदि हम कहीं पर सेवाएं दे रहे हैं तो वहाँ पर हम कमीन हैं, और यदि कहीं पर हम सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जजमान हैं। ठीक है छात्रों, तो मुख्य समझने वाली बात में यही थी, जजमान और कमीन, क्योंकि इसके आधार पर ही जजमानी व्यवस्था को समझा जा सकता है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था में सेवाओं का आदान प्रदान होता है। एक स्थिति में सेवा देने वाला कमीन होता है और एक स्थिति में सेवा प्राप्त करने वाला जजमान होता है। ठीक है छात्रों, आप इसको समझ लीजिए एक बार, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है और उसके मैंने नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही दिए।